प्रोस्पेक्टिंग। मैं इसे डैम के कंस्ट्रक्शन शुरू होने पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। लगता है अब मुझे इसे टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। प्रोस्पेक्टिंग के जरिए होस्ट किसी निर्धारित इलाके में चट्टानों, परतों, संरचनाओं, खनिजों, जल विज्ञान और भू आकृतियों का विश्लेषण कर सकता है। सिस्टम, इस इलाके की भूवैज्ञानिक स्थिति का विश्लेषण करो। Analyzing the geological condition within a 10 kilometers radius. Please wait. यहाँ न तो पेट्रोलियम है, न ही धातुएं। क्या शर्म की बात है? रुको, यह क्या है? मिस्टर, क्या आप यहाँ और खुदाई कर सकते हैं? मुझे लगता है कि नीचे कुछ है। ठीक है, मास्टर रेन। हम थक गए हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। यह क्या है? क्या हमने कुछ ऐसा खोद लिया जो नहीं खोदना चाहिए था? क्या यंग मास्टर रेन वाकई मैजिक में जीनियस है? इसका मैजिक इतना हल्का है कि मैं भी महसूस नहीं कर पाई। उन्हें कैसे पता चला? क्रिस्टल को खोदकर बॉक्स में रख दो। जी, मास्टर रेन। लिया, लोग आमतौर पर क्या करते हैं जब उन पर कोई श्राप होता है? वे चर्च जा सकते हैं और पादरी से उसे हटवा सकते हैं, या फिर वे विजर्ड्स गिल्ड के किसी उच्च स्तरीय जादूगर की तलाश कर सकते हैं। विजर्ड्स गिल्ड? क्या? लिलियन, मेरे साथ आओ और अपने पिता को भी ले आओ। हम एक पादरी ढूंढने जा रहे हैं। मास्टर रेन, क्या मेरे पिता पर सच में श्राप है? चिंता मत करो, जिसने भी यह किया है वो बचकर नहीं जाएगा। स्वागत है, मास्टर रेन। चूंकि मैं उससे किसी का इलाज करवाने जा रहा हूँ, तो पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी वफादारी ठीक है। सिस्टम, जांच करो। लगभग 257 साल की उम्र में लीडरशिप 80, स्ट्रैटेजी 87, स्ट्रेंथ 62, मैजिक 95, लॉयल्टी 95, रेस एल्फ। वो इंसान भी नहीं है। मास्टर रेन, मैं चर्च की सेंट ओरिया हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? इस शख्स पर श्राप लगा हुआ है। क्या आप इसे हटा सकती हैं? उसकी वफादारी ठीक लगती है। पहले उसे इंस्पेक्ट करने दो। तो कृपया मुझे पहले उनकी जांच करने दें। आप सही हैं, मास्टर रेन। उन पर सच में श्राप है। क्या आप इसे हटा सकती हैं? मास्टर रेन, मैं एक नए आदमी की तरह महसूस कर रहा हूँ। मैं अब काम पर वापस जा रहा हूँ। आज का सारा काम पूरा करूँगा और उससे भी ज़्यादा। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक करने के बाद शुरू करना भी देर नहीं होगी। सेंट ओरिया, हमने ये कंस्ट्रक्शन साइट पर पाया है। क्या आप जानती हैं कि यह क्या है? ये डार्क क्रिस्टल सबसे आम मैजिकल क्रिस्टल है। इसमें श्राप को प्रभावी बनाने के लिए भारी मात्रा में मैजिक भरा हुआ है। हालांकि यह श्राप से ज्यादा एक प्रैंक जैसा लगता है। जिसने इसे बनाया है वो इतने मैजिक से किसी को भी मार सकता था, लेकिन उसने सिर्फ लोगों को थकाने का काम किया है। क्या इस तरह के क्रिस्टल बनाना आसान है? किसी उच्च स्तरीय जादूगर के लिए इसे बनाना और मास्टर रेन की कंस्ट्रक्शन साइट में छिपाना बहुत आसान होगा। आप मेरे प्रोजेक्ट के बारे में जानती हैं? मास्टर रेन, ये प्रोजेक्ट यहाँ के नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं इसके बारे में क्यों नहीं जानती? इस प्रोजेक्ट ने कई लोगों को रोजगार दिया है, जिससे चर्च पर भी दबाव कम हुआ है। लगता है मुझे उस बूढ़े आदमी को सबक सिखाना होगा। सेंट ओरिया, क्या आपके पास पूरी कंस्ट्रक्शन साइट से श्राप हटाने का कोई तरीका है? यह मुश्किल होगा। आज आपको क्रिस्टल मिल गया, लेकिन कल ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप सिर्फ क्रिस्टल खोदने में लगे रहेंगे तो असली कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? लगता है मुझे अभी भी मैल्कम से बात करनी पड़ेगी। बस, मास्टर रेन, मैं किसी को जानती हूँ जो आपकी समस्या का समाधान कर सकती है, हालांकि वो थोड़ी अजीब है। क्या आप फिर भी कोशिश करना चाहेंगे? तो ये है लेडी सलीना का घर, विजर्ड्स गिल्ड की पूर्व प्रेसिडेंट। एक तरह से या किसी और तरह से मैं उसे मेरी मदद करने के लिए मनाऊंगा। मास्टर रेन, सावधान, एक विस्फोट। क्या हो रहा है? अगर ये फिर से क्यों फेल हो गया? मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। मैं इसे सफलतापूर्वक बनाने तक नहीं रुकूंगी, चाहे मुझे पूरे आशलिंग शहर को ही क्यों न उड़ाना पड़े। मैं मानने से इनकार करती हूँ। मैं एक नए मैजिकल डिवाइस पर रिसर्च कर रही हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है। मैजिकल डिवाइस जैसे कि वैंस? मुझे अपनी छोटी समझ से अपमानित मत करो। लेडी सेलेना, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यंग मास्टर रेन से बात करते समय अपने टोन पर ध्यान दे। लड़की, तुम में कमाल का मैजिक है। यहाँ एक असिस्टेंट के रूप में रुको। जब मैं सफल हो जाऊंगी तो तुम्हारे छोटे मास्टर की मदद करूंगी। कैसा रहेगा? लेडी सेलेना, अगर तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता तो शायद मैं तुम्हें सिखा दूं। शांत हो जाओ। ली, हम यहाँ मदद मांगने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। लेडी सेलेना, क्या टेबल पर रखी हर चीज तुमने बनाई है? क्या तुम कोई मैजिकल आइटम बना रही हो? कम से कम तुमने इन्हें पहचाना तो। लेकिन ये सब फेलियर्स हैं, दुर्भाग्य से।
मैं एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो मेरे अंदर की शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मैजिक को स्टोर कर सके। इलेक्ट्रिक मैजिक को स्टोर करना? तुम कह रही हो कि बिजली को स्टोर करने के लिए एक मैजिकल डिवाइस? हाँ, और जब ये काम नहीं करता तो धमाका होता है, जैसे कि अभी हुआ। अब जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, फिर मैं अपनी रिसर्च में वापस लगूंगी। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मेरे पास एक तरीका है जिससे बिजली को स्टोर करने वाला डिवाइस बनाया जा सकता है, तो क्या तुम हमारी मदद करोगी और विजट्स गिल्ड के साथ समस्या का समाधान करोगी? छोटे मास्टर, मैंने कहा था न कि मेरे पास बकवास के लिए समय नहीं है। मैं गंभीर हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद से बिजली को स्टोर करने वाला डिवाइस बना दूं, तो क्या तुम बदले में विजट्स गिल्ड की समस्या का समाधान करोगी? ठीक है, अगर तुम वो मैजिकल डिवाइस बना सको जिसकी मुझे जरूरत है, तो न सिर्फ मैं उस बेवकूफ मैल्कम का सफाया करूंगी, बल्कि विजट्स गिल्ड को तुम्हारी बात मानने पर मजबूर करूंगी। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं रहूंगी। मैं सोच रहा था कि आखिर बिजली कहाँ से लाऊं? लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी ब्लूप्रिंट। मुझे लगता है कि हाइड्रोलिक जनरेटर्स बनने से पहले ये विजट्स इंसानी बिजली जनरेटर्स का काम कर सकते हैं। ये तुम्हारे निर्देशानुसार बनाया गया है। मैंने चेतावनी दी थी, इन पत्थरों में मैजिक स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा भी मैजिक इस्तेमाल करूंगी तो ये फट जाएंगे। चिंता मत करो, इस बैटरी की क्षमता लगभग 185 वॉट आवर्स है। दिखाओ कि तुम इसे कितना चार्ज कर सकती हो। ठीक है, अपनी बिजली छोड़ो। अच्छा, तो देखते हैं कि क्या यह वाकई उतना शक्तिशाली है जितना तुमने कहा था। यह असंभव है। ये फटा क्यों नहीं? क्या बस इतना ही, लेडी सेलेना? ये तो बैटरी की क्षमता का आधा भी नहीं है। तुम छोटे बदमाश, मैं तुम्हारे चेहरे से यह मुस्कान मिटा दूंगी। तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता। क्या ये चीज सच में मेरे मैजिक को स्टोर कर सकती है? हे भगवान, यह एक इलेक्ट्रिक वाहन को 3000 किलोमीटर से ज्यादा चला सकती है। बैटरी शेष 87%। वो खुद ही इसे 87% तक चार्ज कर सकती है। अब यह एक सुविधाजनक इंसानी बैटरी बैंक है। विजट्स गिल्ड के प्यारे बैटरी बैंक्स, अपनी प्रतिभा दिखाने का समय आ गया है। छोटे मास्टर, क्या तुम भी इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो? लेडी सेलेना, न सिर्फ मैं इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, बल्कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एस्लिंग शहर का हर व्यक्ति इलेक्ट्रिक मैजिक का इस्तेमाल कर सके। क्या बकवास है? छोटे मास्टर, मैजिक इतनी आसानी से कैसे सीखा जा सकता है? लेडी सेलेना, मेरे पास इस बैटरी से भी ज्यादा शक्तिशाली मैजिक डिवाइसेस हैं। अगर तुम मेरी मदद करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जहाँ हर कोई मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। कैसा रहेगा? एक ऐसी दुनिया जहाँ हर कोई मैजिक का इस्तेमाल कर सके। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मास्टर रेन मदद मांगने आए। लंबे समय बाद मुलाकात हुई। मैल्कम, प्रेसिडेंट सेलेना, आप यहाँ क्यों हैं? तुम में हिम्मत तो है भाई। ड्यूक परिवार के यंग लॉर्ड के खिलाफ खड़े होने का साहस कर रहे हो? क्या तुम विद्रोह करने की सोच रहे हो या कुछ और? प्रेसिडेंट सेलेना, आप क्या बात कर रही हैं? मैं ऐसी खतरनाक बात सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। सच बताओ, तुमने यंग लॉर्ड के कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या गंदी चालें चली? तुम जानते हो, मेरा गुस्सा थोड़ा तेज है ना? मैं बताऊंगा। प्रेसिडेंट, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने एसोसिएशन के सभी जादूगरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि लॉर्ड रेन उन्हें नीचा समझते हैं। इससे वे बहुत गुस्से में आ गए। फिर मैंने उन्हें श्राप डालने वाले क्रिस्टल बनाने को कहा और टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें लॉर्ड रेन के कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे छिपा दिया। इससे मजदूर थक गए और मैंने उम्मीद की कि लॉर्ड रेन उन्हें आलसी समझेंगे। आखिरकार लॉर्ड रेन मुझसे माफी मांगते और मेज एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाते। बस इतना ही है प्रेसिडेंट। मैं कसम खाता हूँ, मेरा कोई और इरादा नहीं था। तुम मूर्ख हो। तुम्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा था, है ना? प्रेसिडेंट, किसने मुझे इस्तेमाल किया? बस करो, जाओ और उन परेशानी खड़ा करने वाले जादूगरों को तुरंत वापस बुलाओ। समझ गया यंग लॉर्ड, मैंने मेज एसोसिएशन की समस्याओं का समाधान कर दिया है। धन्यवाद मिस सेलेना। क्या आप चाहते हैं कि मैं एल्ड्रिक का खात्मा कर दूं? मैं उसे बिना किसी निशान के गायब कर सकती हूँ। जरूरत नहीं, वो कोई खतरा नहीं है। असल में मुझे उसकी मदद से एक बड़ी मछली को बाहर निकालना है। ठीक है, चूंकि आपने इसे संभाल लिया है, मैं पीछे हटती हूँ। वैसे हम उन नए प्रोजेक्ट्स पर कब काम शुरू कर सकते हैं जिनका आपने जिक्र किया था? जब भी करो, मुझे जरूर बुलाना। ठीक है, पहले एसोसिएशन के जादूगरों को उन बैटरियों को पूरी तरह चार्ज करने दो। ठीक है सर, ऐसा लगता है कि उस लड़के ने मेज एसोसिएशन पर कब्जा कर लिया है। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी मत करो,
सेलेना उस बूढ़ी औरत के अलावा एथेलन सिटी के मेज एसोसिएशन में चिंता करने लायक कुछ भी नहीं है। उन छोटे मोटे जादूगरों के बारे में भूल जाओ। तुम्हें असल में चिंता करनी चाहिए उस रहस्यमय बांध प्रोजेक्ट के बारे में। अगर वो बांध यंग लॉर्ड के दावे के अनुसार काम करता है तो यह एथेलन सिटी के लोगों को नई जिंदगी दे सकता है और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। बांध के बारे में चिंता मत करो सर, मैंने पहले ही उस यंग लॉर्ड के लिए एक जाल बिछा दिया है। मैं चुपके से अनाज की आपूर्ति के जिम्मेदार नोबल्स पर दबाव डाल रहा हूँ कि वे मेरी मर्जी के अनुसार कीमतें बढ़ाएं और तुम्हें यकीन है कि वे नोबल्स तुम्हारे साथ होंगे। यंग लॉर्ड ने उन्हें बैंक्वेट में अपना पैसा वापस देने पर मजबूर किया था, लेकिन मैं उन्हें पर्दे के पीछे से उनका पैसा वापस दिला सकता हूँ। वे मुझे धोखा दे सकते हैं लेकिन वे कभी भी अपने फायदे को धोखा नहीं देंगे। उस यंग लॉर्ड के पास बांध प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। अगर तुम खरीद नहीं सकते तो यहाँ से चले जाओ। तुम लोग ऐसे कीमतें कैसे बढ़ा सकते हो? कल 2 बोरी अनाज के लिए 1 गोल्ड कॉइन था, आज 1 बोरी के लिए 2 गोल्ड कॉइन कैसे हो गए? अपना रोना बंद करो। यह मेरा अनाज है और मैं इसे जिस कीमत पर चाहूँगा बेचूंगा। अगर तुम खरीद नहीं सकते तो चले जाओ। भाई रेन, अनाज खरीदना हम पर छोड़ दो। हम इसे सबसे कम कीमत पर ले आएंगे और आपका पैसा बचाएंगे। ठीक है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। तुम लालची बदमाशो, क्या तुम्हें डर नहीं कि भाई रेन तुम्हारा सफाया कर देंगे? हम तो बस ईमानदार व्यापारी हैं। वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? यह एक सुनहरा मौका है और हम इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो चले जाओ। ये इंसान दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। सिर्फ 3 दिनों में अनाज की कीमत 3 गुना हो गई है। एलेरिया, यह अनाज हमारे लोगों के लिए सर्दी बिताने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। पहले ये सामान वापस ले जाओ, बाकी का मैं सोच लूंगी। ये सारा पैसा अपने साथ ले जाओ और जब जाओ तो हमेशा की तरह उन्हें पैसे देना। ये तो बहुत ज्यादा पैसा है ना? आमतौर पर उन गार्ड्स को रिश्वत देने में इतना पैसा नहीं लगता। जैसा मैंने कहा वैसा करो। समझ गया। एक नौकरानी। संत, क्या तुम एक डील करने में दिलचस्पी रखती हो? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।